हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल 2024 के मैथ्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हम लोग कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन। इसको करने का सबसे बेस्ट अप्रोच होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट पार्ट को तोड़ते हैं। ये वाले ब्रैकेट पार्ट को क्या होगा हमारा 8 7 56 और 7 63 बटे में 8 डिवाइड है डिवाइड। ठीक है, ऑफ का काम पहले करेंगे हम लोग। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे पहले। ठीक है, 9 पचे 45 और एक 46 बाई में 9। ऑफ है तो ऑफ के लिए मल्टीप्लाई चलेगा हमारा। तो ये 20 9 180 और 9 189 189। ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ 20 से। इस पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या होगा हमारा 63 बटे में 8 गुणा 20 गुणा 9। इसको उलट देंगे। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। ये आ जाएगा 46 गुणा 189। ठीक है, तो हमारा ये 9 से 2 बार में और 1 बार में 21 बार में कट जाएगा। 21 से ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, 4 से ये 2 बार में, 4 से ये 5 बार में। तो क्या आ गया हमारा टोटल कट छट के बचती आई 15 बटे में 46 गुना 92। ठीक है, अब हम इतना पार्ट का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं 15/2। फिर अब इन सबको बारी बारी रखते हैं। तो हम 4 बटे में 7 गुणा 4 दूना 8 है 9 बटे में 2 डिवाइड है, डिवाइड रहने देते हैं पहले। फिर इसको तोड़ते हैं, बचती है 15 1 16 बटे में 3। ऑफ है तो मल्टीप्लाई रख देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 1 5, ऊपर में 5 नीचे में 2। ठीक है, और माइनस हमारा ये तोड़ के कितना है 15 बटे में 92। ठीक है, प्लस 1 बटे में 2। अब हम और करते हैं इसको सॉल्व। 4 बटे में 7 गुणा 9 बटे में 2 गुणा, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 3 गुणा 2 बटे में 16 गुणा 5 माइनस 15 बटे में 92 प्लस 1 बटे में 2। अब इसको कटाते हैं, जो भी कटने वाला है हमारा। 4 से ये 4 बार में, 2 से ये 2 बार में। ठीक है, अब और हमारा लग रहा है नहीं कट रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा 9 तिया 27, 7 दूना 14, 14 और 5 गुना 10, 14 दहा में 140 माइनस 15 बटे में 92 प्लस 1 बटा 2। फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इस पार्ट को। 27 बटे में 140 प्लस 1 बटे में 2 माइनस 15 बटे में 92। जब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1610। फिर इस पार्ट को पूरा सॉल्व करके हम लोग, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम ट्रेवल्ड एन इक्वल डिस्टेंस विथ ए स्पीड ऑफ 40 45 एंड 60। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ राम ड्यूरिंग द होल जर्नी। इस क्वेश्चन को करने के लिए बेस्ट अप्रोच होना चाहिए। देखिए स्पीड क्या है 40, इसको पहले मोटा कर लेते हैं। 40 45 और हमारा 60 है। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारा, इसमें 40 में क्या है 2 गुणा 2 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 गुणा 5 40 है। 45 में क्या है 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 गुणा 3 15 तिया 45। ठीक है, इसमें क्या है हमारा 60, यानी कि 3 गुणा 5, 3 5 15, 15 5 15 दूना 30, 30 दूना 60, यानी इसमें हमारा मिल जाएगा 60।
तो यही हो जाएगा। तो इसका फिर क्या आ जाएगा हमारा, देखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 पाँचे 40, तो 3 3 या 9 बच गया, तो यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। उसी तरह से 45 के लिए 3 के 9 9 5 45, तो बच क्या गया 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसके लिए 8 आ गया। उसी तरह 60 में चलेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4 4 4 5 20 20 3 60, ठीक है। 60 आ गया तो बच क्या गया, ये वाला 3 बच गया और ये वाला 2 बच गया, तो 3 दूना 6। अब देखिए इसको हम टोटल को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 5 40 और 3 गुना 3 9 40 9 360 360 आ गया। इसको करते हैं, जोड़ते हैं 9 8 17 17 6 23। यहाँ जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा टाइम देता है, ठीक है, और डिस्टेंस इक्वल है, तो इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, जो कि तीन स्पीड है और तीनों अलग अलग स्पीड से सेम डिस्टेंस चल रहे हैं, इसलिए इसके लिए 1 डिस्टेंस, इसके लिए 1 डिस्टेंस, इसके लिए 1 डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 3 डिस्टेंस। तो इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई बटे में इसके टाइम से डिवाइड करते हैं। 9 8 17 6 23 23 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 23 23 से कम 23 130 23, और ये हो जाएगा 14 15 5 बार में, मतलब 15 के अप्रॉक्स समथिंग कुछ आएगा। और जब 15 के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इस ऑप्शन के अनुसार कौन नज़दीक है, 46, ये वाला ऑप्शन, जो कि हमारा करेक्ट आंसर यही होगा 46.96, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A and B can do a piece of work in 8 days. B alone can do it in 16 days. In how many days can A do it in alone? तो देखते हैं, आइए। A प्लस B कितने दिनों में, 8 दिनों में। B कितने दिनों में, 16 दिनों में। 8 और 16 के लिए एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारा, 8 और 16 16, ठीक है। 8 से ये 2 बार में, ये 1 बार में, तो A प्लस B का वैल्यू अगर 2 है और B का वैल्यू 1, तो A का वैल्यू 1 आएगा और B के लिए भी 1 आएगा, तभी तो हमसे पूछ रहा है A कितने दिनों में करेगा, तो टोटल कितना है 16 16। A का एफिशिएंसी कितना है 1 से डिवाइड करेंगे तो कितने दिनों में, 16 दिनों में, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रवि सेल्स हिज गुड्स एट ए 25% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट यूजेज 45% लेस वेट, व्हाट इज ही परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। देखिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए करने का इसका, तो कितने लॉस पे बेच रहा है, 25%। मान लीजिए कोई वस्तु होगी अगर 100 की होगी, ठीक है, तो बेच रहा होगा किस में, 25% लॉस, यानी कि 75 पे बेच रहा होगा। वहीं वेट कितना कम ले रहा है, 45%। तो मान लीजिए कोई भी चीज़ अपने आप में लगाएगा 100, लेकिन दे कितने रहा है 45, तो 45 कम दे रहा है, 45 कम दे रहा है, इसका मतलब है कि वो 55 लगा रहा है और दे रहा है कितने में, 100 में। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 55 लिखेंगे। आइए अब सॉल्व करते हैं हम इसको। 5 से 11 बार में, 5 से 15 बार में, 100 से 100 कैंसिल, तो हमारा कितना आ गया, 11 से 15 आ गया। तो इस क्वेश्चन में इसको क्या होना चाहिए, इसको, तो ये हमारा CP है और ये हमारा SP है, ये SP है और ये CP है। तो SP बड़ा है CP से, यानी कि इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 4 का, किस पे, 11 पे। इसको जब तोड़ेंगे तो हमारा आएगा 11, 9 बार में 9 चौका 36, यानी कि हमारा प्रॉफिट किस में है, 36% आसपास। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए डायरेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइड्स ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 3 4 5 एंड इट्स सरफेस एरिया इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विद साइड 6 यूनिट्स। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द सरफेस एरिया इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब
विद साइड 6 सेंटीमीटर। हम लोग क्यूब के सरफेस एरिया क्या होता है हमारा 6L²। 6L² किसका हुआ, क्यूब के। ये किसके बराबर होगा, ये क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है हमारा 2 × LB + BH + LH, हमारा यही होता है। यहाँ पे क्यूब का साइड कितना दिया है 6, तो 6 × 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 × 6 लिख सकते हैं, ठीक है। = 2 × L की जगह पे क्या है हमारा 3, तो इसको लिख सकते हैं 3x, B की जगह पे 4x, ठीक है, प्लस वहीं B की जगह पे फिर से 4x लिख लेंगे और h हमारा 5x × 5x प्लस LH यानी 3x और हमारा h 5x, 3x × 5x, ठीक है। तो 6 × 6 × 6 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2 × 4 × 12 x² प्लस 5 चौका 20 x² प्लस 5 × 15 x², ठीक है। फिर उसके बाद इन सबको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 15 12 27, 27 और 20 47, 47 x²। तो हमारा ये कितना हो जाएगा 2 × 47, इधर 6 × 6 × 6। फिर यहाँ हम करते हैं 6 × 6 × 6, इसको तोड़ लेते हैं 2 × ये अप्रॉक्स में कह रहा है यहाँ पे वॉल्यूम, तो हम इसको अप्रॉक्स में लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 16 3 × 16, 16 3 48 होता है, जो कि 48 आसपास पहुँचेगा x² लिख सकते हैं। 3 2 जा 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये 16 है नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 × 6 बाई में 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4, ठीक है, = x²। हम जब x² का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ सकता है, स्क्वायर रूट निकालेंगे इधर से 6 निकलेगा और नीचे 4 निकलेगा। कटाते हैं 3 दूना 6, 3 दूना 2 3 6, 2 दूना 4, यानी कि क्या वैल्यू आ गया x का वैल्यू 3/2। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हमारा होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, क्या होगा हमारा, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौका 12, 12 5 60, ठीक है 60, और ये x है वैल्यू 3x 4x, तो x³ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रखते हैं x की वैल्यू कितना है हमारे पास 3/2, 60 × 3/2 × 3/2 × 3/2, तो 2 दूनी के 4, 4 से ये 15 बार में, ठीक है। 15 3 45, 3 का 9, 9 5 45। और जब हम इस टोटल को सॉल्व करेंगे ना तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि 210 दिया है उसी के बराबर आ जाएगा, अप्रॉक्स में आएगा इसका वॉल्यूम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बाइक वाज 1,25,000 लास्ट ईयर, दिस ईयर इट्स प्राइस गॉट डिक्रीज बाई 30%, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रिक बाइक दिस ईयर। इसके लिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट ईयर कितना था 1,25,000 लिखते हैं पहले, ठीक है। इस साल कितना डिक्रीज किया 30%, तो प्राइस निकाल 30% डिक्रीज किया तो इसका 70% निकाल देंगे तो इस साल का हमारा प्राइस निकल जाएगा। कितना प्राइस है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से यहाँ कैंसिल, तो 7 5 35, 12 7 84 और 3 87, 8 7 5 0 0, 87,500, यानी ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कर्व सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 2:3 इफ द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3x। सबसे पहले देखते हैं रेडियस हमारा और हाइट, ठीक है। रेडियस कितना है, यहाँ 3 है और रेशियो में है तो इसको हम लोग 3x मान सकते हैं, ठीक है। और हाइट के लिए 7x मान लेते हैं। यहाँ लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो इसको 2πRh ये क्या हमारा CS है, यानी कर्व सरफेस एरिया। नीचे हम लिख देते हैं वॉल्यूम सिलेंडर, ठीक है। तो ये दोनों का रेशियो कितना दिया है 2πRh बटे में इसका क्या होता है πr²h इक्वल टू हमारा कितना दिया है 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। इसको तोड़ते हैं हम, पाई से पाई पहले कैंसिल कर लेते हैं,
यहाँ आर से एक आर कैंसिल कर लेते हैं, एच से एच कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 में आर का वैल्यू कितना आ गया 3, आर है कितना 3x, यानी कि 1 में 3x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1 में 3, x की 3 से 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गया 1, यानी x की वैल्यू 1 आ गया, तो हमारा r बराबर 3 और h बराबर 7। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो हमारा टोटल सरफेस टी एस से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 पाई आर की वैल्यू कितना है 3, ठीक है, आर प्लस एच तो कितना हो जाएगा हमारा एच 3 प्लस 7, यानी कितना बनेगा 3 दूना 6, 6 पाई 7 3 10, कितना आ जाएगा हमारा 10 छक्का 60 पाई। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड में यहाँ दिया हुआ है 60 पाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 पर्सन्स रैन फॉर ऑफिस एंड गॉट कितना वोट पा रहे हैं 1136, 7636 और 116 28। व्हाट वाज द विनिंग कैंडिडेट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स। तो क्लियरली यहाँ पे जो ज़्यादा होगा वही हमारा विनिंग होगा। तो ज़्यादा कौन है हमारा 11628। ठीक है, टोटल परसेंटेज निकालना है तो सारे नंबर्स को जोड़ते हैं। देखिए जोड़ने का तरीका 8 6 14, 14 6 20, ये नीचे आएगा, हासिल लगा 2 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 का हासिल लगा 0। ठीक है, हासिल लगा 1, 6 1 7, 7 6 13, 13 1 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 1 1 2, 2 7 9, 9 1 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 1। परसेंटेज में निकालना है तो इसको हमको क्या करना होगा 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये 2 है। ठीक है, 0 0 से ये दोनों शून्य कैंसिल हो गया। 204 जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 57 से, तो हमारा ये पूरा बार में काट देगा 57 से, तो हमारा क्या आ गया आंसर 57%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड में दिया हुआ है। यही हमारा आंसर होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। ये सीरीज हमारा चलते रहेगा, फिर हम उसके बाद CGL का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, बाय।